बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटअप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में वेलकम करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई अपडेट और एक नई वीडियो जो आपको काफ़ी पैदा दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। यानी इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एसएसटी की यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज अपलोड करने वाला हूँ आज। तो ये आपको काफ़ी पैदा दे सकते हैं ये एमसीक्यूज, जो आपको काफी पैदा दे सकते हैं। यानी इस महीने की 9 तारीख को यानी एसएसटी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के यानी टेस्ट होने वाले हैं एनटीएस की ज़ेर निगरानी। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं बायो और केमिस्ट्री के एसएसटी के एमसीक्यूज। यानी ये एमसीक्यूज या इससे जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है ये आपको काफी पैदा दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। और ऑलरेडी 9 जनवरी में एसएसटी फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री की इम्तिहानात होने वाले हैं यानी एनटीएस की ज़ेर निगरानी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन ब्लैंक। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है ये किस उसूल पर काम करता है या इसके लिए कौन सी लॉ सही है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है फैराडेज लॉ। यानी इसमें सही ऑप्शन यही है। दिस लॉ स्टेट्स दैट whenever the magnetic flux linked with a conductor changes, then induced EMF is produced in the coil whose value is directly proportional to the rate of change of a magnetic flux। तो इसमें सही ऑप्शन फैराडेज लॉ है। बॉयल्स लॉ जो है, बॉयल्स लॉ की डिफिनीशन इस तरह है, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो इसमें जो लिंज लॉ है, लिंज लॉ ये फैराडेज लॉ का इक्वेशन है और न्यूटन लॉज आप ऑलरेडी वेल नोन लॉज है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है फैराडेज लॉ। आपने ये भी याद रखना है कि जो एसी जनरेटर होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी ये जो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस पर ये वर्क करता है। तो आपने साथ में ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यानी द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 12 साइडेड फिगर इज अ ब्लैंक। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपके साथ एक 12 साइडेड फिगर है तो उसमें कुल कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। अगर आपके साथ 12 साइडेड फिगर है उसमें कुल कितने नंबर ऑफ डायगोनल होंगे। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहां पर हल कर चुका हूं। इसके लिए ये एक फार्मूला है, एज वी नो दैट n into n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका छोटा सा फार्मूला है। यहां पर n की कीमत यानी साइड जो है वो 12 है और यहां पर n 12 हो जाएगा और 12 यहां पर n की कीमत भी 12। तो यहां पर 12-3 9, 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इससे रिजल्ट आएगा 108 और डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 को अगर 108 को 2 पर तकसीम किया जाए तो इससे रिजल्ट आएगा 54। यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है 54। यानी इसमें सही ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स-रेज। सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गए ऑप्शन में जो प्रॉपर्टी एक्स-रे की दी है तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्स रेज की नहीं है। यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्स रेज में मौजूद नहीं है, यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। यानी दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर इस क्वेश्चन को हम गौर से देखें, क्योंकि ये जो एक्स रेज होते हैं ये लाइट है और लाइट पे कोई चार्ज नहीं होता तो इसलिए ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो इसमें सही ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लिमिट x अप्रोच टू 1 2 प्लस अंडर रूट x -1 एंड इसकी कीमत क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। यानी सॉल्यूशन
यानी 2 प्लस अंडर रूट एक्स मनपी 1। अगर यहाँ पर हम x की कीमत को 1 कर दे यानी 1 मनपी 1 तो ये इसका रिजल्ट 0 आएगा और अंडर रूट 0 से रिजल्ट 0 ही आएगा। तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है बी, यानी 2 इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर एनी प्रोपोजिशन either that proposition is true or its negation is true is known as blank। इस सवाल में हमसे पूछा गया है अगर कोई भी प्रोपोजिशन जो हो, अगर एक प्रोपोजिशन उसमें राइट है और साथ में दूसरा उसका नेगेशन जो है वो भी राइट है तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, यानी इसमें सही ऑप्शन यही है। इसमें लॉजिक यूज हुआ है और ये लॉजिक के बारे में ये लॉ यूजेस हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to blank। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम किस तरह गिवन फंक्शन का डोमेन मालूम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is blank। According to the rules of function f of x is equal to 6x divided by 3x मनपी 2। तो अगर हम इसका ये रिजल्ट ले लें तो यहाँ पर 3x मनपी 2 को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो यहाँ पर 3x is equal to 2 यानी मनपी 2 को इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस 2 बन जाएगा और 3 को यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा x is equal to 2 डिवाइडेड बाई 3। यानी इसमें सही ऑप्शन यही है, यानी इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी r मनपी ब्रैकेट शुरू 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट बंद। तो इसमें सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if two straight long conductor carry current in the same direction the magnetic force on each other will be what। इस सवाल में हमसे पूछा गया है अगर हमारे साथ दो बड़े कंडक्टर्स है एक ही डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिफल करेगा, इन दोनों की कुवत से पर होगी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है अट्रैक्टिव। यानी अगर इसको आपने फ्लेमिंग रूल्स के मुताबिक देखना है, अगर आप फ्लेमिंग रूल्स के बारे में जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है अट्रैक्टिव। इफ टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर विल बी अट्रैक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लाप्लास इक्वेशन इज अ ब्लैंक ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है सेकंड ऑर्डर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, यानी इसमें सेकंड ऑर्डर आता है, यानी ये सेकंड ऑर्डर पे है और इस लाप्लास इक्वेशन को हम पोटेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं और ये 2 डायमेंशनल इक्वेशन होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है सेकंड, यानी इसमें सही ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल्ड एंड द लेंथ रिमेन्स द सेम द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज ब्लैंक। यानी इस सवाल में हमसे पूछा गया है अगर किसी कॉइल में हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डबल होगा या चेंज नहीं होगा या 4 टाइम्स होगा या बिल्कुल हाफ होगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है इज डबल। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करते जाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा, तो अगर उसको हम डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा। तो इस यहाँ पर इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक को हम ज्यादा करेंगे तो दूसरी को भी ज्यादा करेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 10। द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज इन अ ट्रांजिस्टर। यानी किसी भी ट्रांजिस्टर में जो रेशियो लिया जाता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के दरमियान, इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो इसमें सही ऑप्शन यही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।